पब्लिक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। परिवार की ओर से जितने भी नए लोग आज आए हैं सहयोग के इस मंच पर आप सबका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज वो जो कि संत लोग कह गए परम सुख परम ज्ञान वो आज आपको मिल जाए, जिसको ढूंढते हुए आप इधर आए हैं। ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन से नए हैं और कौन से हमारे पुराने हैं। हाथ खड़ा करें जो नए लोग हैं। ठीक है, ज्ञान कहते थे क्योंकि संत लोग ये चाहते ही नहीं थे कि ये ज्ञान किसी को दिया जाए जब तक कि उसको परख नहीं लेते थे। ये श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा है कि 1970 में जब इन्होंने सहयोग को आरंभ किया 5 मई 1970, तो उसके बाद मां की कृपा से ये एडवांस रियलाइजेशन लोगों को मिली है और आज सेल्फ रियलाइजेशन 120 देशों में सहयोग होता है। 120 तो तकरीबन पिछले 5 साल से हम कह रहे हैं, हो सकता है अब नंबर बढ़ गया हो, बट इसकी अकाउंटिंग कोई नहीं करता। हमें आज ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितने सहयोगी हैं, बट अगर अंदाजा देखा जाए तो शायद 2 लाख 2.5 लाख के करीब होंगे। कई क्षेत्र में, कई रीजन्स में बहुत ज्यादा है और कई जगह बहुत कम है। वहां पर कम है जहां पर अंधविश्वास ज्यादा है, वहां पर कम है जहां पे कट्टरपना ज्यादा है, वहां पर बहुत कम है क्योंकि फिर वो लड़ने पे आ जाते हैं। तो ये तो प्यार का योग है, परमात्मा के प्रेम का योग है। तो हम लोग प्रेम बांटने जाते हैं, लड़ने नहीं जाते। तो आज आपको हम ये समझाएंगे कि ये प्रेम का योग हमारे अंदर कैसे होता है। इधर आ जाइए सब, इधर। अब देखिए संजोग तो अपना अपना होता है ना। साहब को मेरे लिएजन ऑफिसर डिटेल किया और आज इनको मिलेगा, तो ये भी किस्मत होती है। अभी आप अपने सामने जो ये डायग्राम देख रहे हैं, मां की फोटो है ऊपर और नीचे उनके एक इंसान की शक्ल है जो कि योग की स्थिति में, योग के पोस्चर में बैठा हुआ है। मैं आपको इतना बताऊंगा कि सिर्फ जो की इश्यूज हैं, जो खास महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, सिर्फ होती हैं जिनको योगी जन कहते हैं ईड़ा नाड़ी लेफ्ट में, ये ईड़ा नाड़ी डॉक्टर्स कहते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दाहिने की तरफ जो नाड़ी है उसको योगी जन कहते हैं पिंगला नाड़ी और डॉक्टर्स कहते हैं राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो सेंटर में है लाइन दिखाई पड़ रही है, इसको योगी जन कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी और डॉक्टर्स कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे अंदर ये शक्ति है, जो कि एक ट्रायंगुलर त्रिकोणाकार अस्थि में
ट्रायंगुलर बोन के अंदर, कि जब हमारे अंदर एक शुद्ध इच्छा उत्पन्न होगी, और चाइनीज कहते हैं ताओ, ये शक्ति हमारे अंदर डॉर्मेंट स्टेट में रहती है कि हम परमात्मा से योग प्राप्त करें। तो जैसे मैंने बताया पहले कि ये शक्ति हमारी मदद करती है। जब ये शक्ति जागृत होती है, जो 3 नाड़ियां, खास नाड़ियां, वैसे तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर करोड़ों नर्व्स हैं, पर ये 3 खास नाड़ियां हैं जो कि हमें योग में मदद देती हैं। इसका मतलब जब ये शक्ति जागृत होती है तो इन तीनों नाड़ियों के प्रयोग से ये शक्ति ऊपर आके, और रास्ते में जितने भी हमारे अंदर धर्म के चक्र हैं, जिनको कि योगीजन चक्र कहते हैं, और वैसे अंग्रेजी में आप स्पिरिचुअल सेंटर्स या एनर्जी सेंटर्स बोल सकते हैं, तो इन सेंटर्स को ये एनर्जाइज करती हुई ये शक्ति हमारे शरीर के बाहर निकलती है। जब हमारे शरीर के बाहर निकलती है तो हमारे चारों तरफ जो परमात्मा की शक्ति है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, आप इस शक्ति को अपने हाथों पर, अपने तालू, सर पर महसूस कर सकते हैं। और अगर आपके चक्र ऑलरेडी साफ हैं, तो आपको ये एक ऐसी आनंद का जीवन देती है जिसको पहले आपने कभी महसूस न किया हो। गुरु नानक जी इसको कहते थे पहली मां, आवर फर्स्ट मदर। क्यों? क्योंकि ये वो मां है जो कि हमारे बारे में सब कुछ जानती है। हमने क्या गलतियां करी, पूरा डीएनए का रिकॉर्ड है इसके अंदर। कई लोग पूछते हैं कि हमने तो सुना है अगर ये शक्ति जागृत हो तो इंसान के अंदर ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो मेंढक की तरह चलना शुरू हो जाता है। ये सब कहानियां हैं उन लोगों ने बनाई हुई जो कि गलत तरीके से शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। ये शक्ति सिर्फ वही जागृत कर सकता है जिसकी अपनी शक्ति जागृत हो, नहीं तो कोई और नहीं कर सकता। और जो ये बाजार में बैठते हैं लोग, तांत्रिक लोग जो भूत प्रेत विद्या करते हैं, उनको शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो झूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं और उनको गलत रास्ते पर डालते हैं। एक तो आजकल जो कई लोग अपने आप को संत बुलाते हैं, एक सहज योगी अपने हाथों पर महसूस करता है कि कितने दुष्ट लोग हैं। तो खैर उसके साथ जो होना है होगा। आप इसको समझिए, ये वो शक्ति है जब ये आपके अंदर जागृत हो जाती है तो जैसे शास्त्र कहते हैं कि आप एक नए डायमेंशन में आ जाते हैं। नया डायमेंशन क्या है? इट इज द 4th डायमेंशन। कोई भी पहन सकता है। आजकल तो सारे क्रिमिनल्स ही नॉर्मली पहनते हैं, दूसरों के पास तो पैसे नहीं पहनने के लिए। जब ये शक्ति जागृत होती है तो आप एक नए आयाम में आ जाते हैं, न्यू डायमेंशन। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर क्या ये कार्य प्रणाली है, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी मदद करती है इस शक्ति की जागृति में। हमारे अंदर 7 चक्र हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स। सबसे नीचे मूलाधार, मूल का आधार, सपोर्टर ऑफ द रूट्स ऑफ मैनकाइंड। जब ये चक्र दूर होने शुरू होता है, तो जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि यू हैव गॉट अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, तो आप समझ लीजिए कि ये चक्र आपका खराब हो गया है। इसके आगे ऊपर उठते हैं तो हम
एक और चक्र आता है जिसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं रीढ़ की हड्डी पर, ये स्वादिष्टान चक्र है। इस चक्र का क्या कार्य है कि आपके पेट में जो फैट होता है, मेद होता है, उसको कन्वर्ट करके एनर्जी बनाता है, ब्रेन सेल्स को भी एनर्जी देता है, और नीचे ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास, इनको भी एनर्जी देता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं, जो बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको जल्दी ठीक होती है। उसके बाद हम आते हैं नाभि चक्र पर, मणिपुर या नाभि, जहां पर लोकेटेड है। आप देख सकते हैं पेट की जो पाचन शक्ति होती है वो इसी चक्र से हमें प्राप्त होती है। ये वो चक्र है जो हमें शांति और संतोष देता है। उससे ऊपर हम उठते हैं तो हृदय चक्र में आते हैं। आप जानते हैं हृदय क्या करता है? हृदय की धड़कन से ही ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में पंप होता है। तो अगर हृदय चलना है, अब वो कौन करता है? अगर डॉक्टर से पूछो तो वो कहता है ये तो ऑटोमेटिकली होता है। वैसे हम सब कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता परमात्मा की इजाजत के बगैर, बट जब ऐसी बात होती है तो कहते हैं ये तो अपने आप होता है। अपने आप नहीं होता है, एक सहयोगी इसको कंट्रोल कर सकता है। अब अपने हृदय से हम ऊपर उठते हैं तो विशुद्धि चक्र पर आते हैं। जब हम विशुद्धि चक्र पर आते हैं, जो कि आपका सर्विकल है पीछे, जिसको सर्विकल, जैसे कि हिंदू कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो विराट का रूप है, इसका मतलब ऑल परवेडिंग फॉर्म ऑफ गॉड, राइट? तो विराट से हमारा क्या संबंध है? क्योंकि अगर विराट वो सब विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। सो अगर ये चक्र खराब हो जाए तो आंख, कान, नाक, इसकी बीमारियां हो जाती हैं। और अगर ये चक्र खराब हो जाए तो आपकी शक्ति ऊपर तो आ ही नहीं सकती, आपको आत्म साक्षात्कार भी नहीं मिल सकता। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर। अब हम विशुद्धि से ऊपर उठते हैं तो आज्ञा पर आते हैं। आज्ञा वो है जहां पर लेडीज बिंदी लगाती हैं, और ये वो चक्र है जिसका कि एज इट इज फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ अ नीडल। इसका मतलब अगर आप ऊंट को एक सुई की नोक से निकालना चाहे तो इतना डिफिकल्ट होता है इस शक्ति को आज्ञा चक्र से ऊपर उठना। तो सहज योग में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि आपकी कृपा से है प्रभु, हम सबको क्षमा करते हैं। जब आप क्षमा करते हैं सबको तो प्रभु आपको क्षमा करता है, आपकी शक्ति आगे से ऊपर आ जाती है और सहस्त्रार पर आती है, जिसको कि हमारे शास्त्रों में ब्रह्मरंध्र बोला गया है। ब्रह्मरंध्र मतलब, रंध्र का मतलब छेद, ब्रह्मा का छेद। ब्रह्मा कौन? क्रिएटर। आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। ये आनंद की स्थिति वो है जो कि संत लोग कहा करते थे सच्चित आनंद, निरानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, इस तरीके से वो कहते हैं। तो ये वो आनंद है, और ये आनंद आपको तब महसूस होता है जबकि शक्ति का बहाव आपके अंदर से अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब शुरू में जब एक आध, जैसे हमारे बाल हैं, अगर एक आध बाल की शक्ति ऊपर आती है तो हमें महसूस जरूर होता है, बट वो आनंद नहीं आता। जब हमारे चक्र साफ हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स, जब ये साफ हो जाते हैं तो शक्ति की तादाद, बहने वाली तादाद बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो आपको आनंद आना शुरू होता है, और वो ऐसा आनंद है जिसको कि आप प्रेम भी कह सकते हैं और आनंद भी, क्योंकि प्रेम, आनंद और सत्य, ट्रूथ इज द सेम। तभी संत लोग कहा करते थे सत्य चित आनंद। ट्रूथ नीचे से ऊपर उठना है,
तो इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, तो शक्ति ऊपर कैसे आ सकती है? जब आप इस शक्ति को कैमरे में कैप्चर करते हैं, कैमरे के अंदर फोटोग्राफ में वो एबिलिटी होती है कि शक्ति को कई बार सहयोगी के सर पे आप देख सकते हैं, शक्ति को कैमरे से उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जब कैमरे से देखेंगे तो ये शक्ति आग की तरह दिखाई पड़ती है। दैट मीन्स अभी जब आग आप जलाते हैं तो आग तो ऊपर उठती है। इट हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फायर, इसी वास्ते वो नीचे से ऊपर उठती है। बट इसकी फीलिंग क्या होती है हमारे अंदर? ठंडक, एक ठंडक सी आ जाती है आपके अंदर। फीलिंग ठंडेपन की होती है। शक्ति लगती है कि वो अग्नि है, असली में वो अग्नि नहीं है, वो सिर्फ दिखती है यहां तालू से। आमतौर से इसको तालू बोलते हैं। तालू से बाहर निकलती, जहां पे बच्चे का सॉफ्ट स्पॉट होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो यहां पे सॉफ्ट स्पॉट होता है। आप तो सब पिता है ना, आप तो महसूस कर बैठा होगा, अपने बच्चे के ऊपर हाथ लगा के देखते होंगे ना। तो ये तालू के अंदर से ही ये शक्ति निकलती है, वहीं से अंदर जाती है, वहीं से बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है आपके अंदर योग की घटना घटती है। फिर ये शक्ति आपके शरीर पर गिरती है और फिर तीनों नाड़ियों से उठती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों से उठती है। जब तीनों नाड़ियों से उठती है तब आप अपने हाथों पर भी महसूस कर सकते हैं और सर पर भी महसूस कर सकते हैं। सिंपल, कोई पेचीदापन नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों में से कईयों ने कई किताबें पढ़ी होंगी तो मुझे पूछेंगे उस किताब में ये लिखा है उसमें। 99% लोग जिन्होंने लिखा है उन्होंने कभी शक्ति को महसूस नहीं किया। जो अंग्रेजों ने कईयों ने कुंडलनी पर किताबें लिखी हैं, सब झूठ है। उन्होंने कभी कुंडलनी को महसूस ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या शक्ति है। फिर आप पूछेंगे किस किस्म की एनर्जी है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी? नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। ना ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह हरकत करती है, ना ही ये मैग्नेटिज्म की तरह करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। ये ऐसी एनर्जी है जो हर चीज में प्रवेश, ऑब्स्टिकल आता है तो ये एनर्जी अपना रूट ढूंढ लेती है। जैसे एक हॉर्सशू होता है उस तरीके से ये इस तरीके से चलती है, आपके अंदर यूं बढ़ती है, उठती है। सो इट डजंट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर आप कहेंगे कि ये शक्ति आपके लिए होता है कि ये चक्र जो है एनर्जी सेंटर्स, ये आपके हर शरीर के हिस्से को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे मूलाधार आपकी एक्सक्रीटरी मोशंस, बाथरूम जाने वाले जितने भी मोशंस हैं उस पर कंट्रोल करता है मूलाधार। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र आपके कई बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल करता है। नाभि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। हृदय पूरे शरीर को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि खून नहीं जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा, वो हिस्सा जो है मर जाएगा। वहां पर जो जितने भी मसल्स हैं या टेंडन्स हैं करती है, तो ये बैलेंस में आ जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। आपके प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाते हैं। मैं 50 साल का था जब सहयोग में आया था, ब्रिगेडियर था दिल्ली में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ, आज मैं 70 साल का हूं। उस वक्त सारी बीमारियां थी, आज कोई बीमारी नहीं। ये सहयोग। सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, शारीरिक रूप से आप कहेंगे कि मैं इस शक्ति के साथ क्या करूं, मेरे पास तो कोई नौकरी ही नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाती है। कैसे?
आपको याद होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या कहा था। श्री कृष्ण ने कहा था, योग क्षेम वहम यम, तू मेरे साथ योग कर, तेरा वेलफेयर मैं देखूंगा। ठीक वैसा ही होता है सेठ योग। जब आपकी शक्ति जागृत होती है और परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ जाती है तो आप भिखारी नहीं रह सकते। आपको परमात्मा भिखारी नहीं बनाएगा, आपका वेलफेयर परमात्मा देखता है। जहां से भी आपको मिलना होता है आपको मिलेगा। आप कभी भिखारी नहीं, श्री माता जी देने वाली वही है। उन्हीं को देखिए और मन ही मन में एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए कि श्री माता जी कृपया आज इस महत्वपूर्ण दिन पर या महत्वपूर्ण क्षण पर कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार चाहिए। I want my self-realization. By your grace, आपकी कृपा से मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान चाहिए। अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कीजिए, प्रक्षेपण कीजिए अपनी इच्छा को, ताकि परमात्मा को भी पता लगे ना कि आप योग चाहते हैं। आप किसी और वजह से नहीं आए हैं यहां पे, आपको योग चाहिए। तो आप दोनों हाथ मां की ओर करके ये प्रार्थना करिए मन ही मन में कि मां कृपया मुझे आज इस महत्वपूर्ण क्षण पर मेरी मदद कीजिए। अभी आप देखिए क्या करना है। मैं आपसे कहूंगा कि बायां हाथ मां की ओर करिए और दाहिना हाथ धरती पर रखिए। तो इस तरीके से आपने फिर बैठना है। बायां हाथ बाएं वाले घुटने पर होगा खुला हुआ मां की ओर, और दाहिना हाथ धरती पर होगा। उसके बाद मैं कहूंगा हृदय के सतह पर, हृदय के लेवल पर इस तरीके से। फिर तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप दाहिना हाथ हृदय पर, हृदय पर जो हृदय आपका धड़कता है। चौथा स्टेप ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दाहिना हाथ बाएं गर्दन के बाएं, दाहिना हाथ हृदय पर, बायां हाथ मां की ओर, करेक्शन, दाहिना हाथ धरती पर, बायां हाथ मां की ओर। कृपया मुझे योग प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट मी योगा। एक दो बार प्रार्थना कीजिए और महसूस कीजिए। सर में क्या हो रहा है, हाथों में क्या हो रहा है, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, सर पर। फिर बाएं हाथ में, फिर चित्त से अपने अटेंशन से देखिए दाहिने हाथ को, फिर सर को देखिए।
कीजिए ऊपर और महसूस कीजिए कि आपके हाथों में क्या हो रहा है और पूछिए ये जो मेरे हाथों से बह रहा है क्या यही परम चैतन्य है? क्या यही ब्रह्म चैतन्य है? दोनों हाथ नीचे। अब ये कार्रवाई यहां पर खत्म हो। अब आप सवाल पूछिए। पहले तो ये बताइए, जब आपकी आंखें बंद थीं और आप अपने अटेंशन को सर पे रखे हुए थे जहां पे आपने दबाया था सर को, तो आपके अंदर क्या विचार हो रहे थे? एनीबॉडी? क्यों सब विचार थे उस वक्त? हाँ, विचार नहीं थे। अगर विचार नहीं थे तो तनाव भी नहीं होगा। उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? जब आपने कार्रवाई खत्म करने के बाद जिस जगह को दबाया था वहां पर चित्त रख के आप ध्यान कर रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था? कोई तनाव था? वॉज देयर एनी स्ट्रेस, एनी टेंशन? हाथ खड़ा कीजिए जो बिल्कुल निर्विचारिता में थे और जिनको की कोई तनाव नहीं महसूस हो रहा था। हाथ खड़ा करें। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। वो शक्ति आपको इंडिकेट करती है कि मेरी जागृति हो गई है। वो इंडिकेशन कैसे मिलती है? आपके हाथों में इस तरीके से कभी गुड़ गुड़ फीलिंग होती है, गर्म हो जाता है हाथ या ठंडा हो जाता है। अगर ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गर्म होता है तो अभी आपको थोड़ी सफाई की जरूरत है। जब आप रोजाना ध्यान करेंगे, वो फीलिंग, ये सेंसिटिविटी जो है, संवेदना जो है, ये तब हमारे अंदर जागृत होती है या बढ़ती है जब हमारे चक्र साफ होते हैं। ठीक है? सो अगर पहले दिन कोई फीलिंग नहीं, मुझे तो 1.5 महीना फीलिंग नहीं हुई थी, बट क्योंकि मैं एक अच्छा सैनिक था और मुझे बताया गया श्री माता जी की तरफ से कि बेटा ये आपने करना है, तो मैं 1.5 महीना करता रहा। और 1.5 महीने के बाद जब एक दिन मुझे महसूस हुआ तो इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस। कान से, आंख से, नाक से, हर जगह से ये शक्ति बहनी शुरू हो। सो कई बार पहले दिन नहीं होता, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू करें। क्या हुआ है? जब आपके अंदर ये जागृत हो जाती है शक्ति, आप बुरे काम कर ही नहीं सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं तो आप सहजयोग से बाहर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पास कई लोग हैं जो सहजयोग में आए आज से 20, 25, 30 साल पहले और फिर निकल गए और हालत उनकी और भी खराब हो गई। क्योंकि एक बार ये शक्ति जब जागृत हो जाती है, अगर आप बुरे कामों में वापस जाना मांगते हैं, रास्ता तो लग रहा है दूसरे योगों में भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं उसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क यही है, दूसरे योगों में कभी आप इस शक्ति को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। इस विषय में ज्यादा आपसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, और अगर मैं ज्यादा बहस करूंगा तो आपको भी बुरा लगेगा और बाकियों को तो छोड़ दीजिए। मैं आपको इतना ही बताता हूं कि अगर आपके अंदर वो शांति, संतोष, संतुष्टि आ जाती तो आप यहां नहीं हैं। आगे चलिए, और कोई सवाल? ये फर्क क्या है? अरे वो कुछ करवाते हैं, आप बैठा टच करते हो, सभी ठीक है, वो नहीं करता। आपने बैठ कर ही हमें आनंद दिला दिया, आके आनंद दिलाते हैं। ये फर्क नहीं है। अभी आपको हम
अभी आपको हम ये अगर बताएंगे तो आपको बुरा लगती है, तो हमारे अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाती है। समझ रहे हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को? मतलब एक सामूहिक चेतना आ जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सब पंडितों के बताए हुए ढोंग हैं। आप ये बताएं कि अगर मीठ खाने से परमात्मा नहीं मिलता तो जितने विदेशी हैं उनको तो कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता था। ठीक है ना? ये सब पंडित एक इंट्रोवर्टेड, जो कहते हैं ना हमारे साइकोलॉजिस्ट, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है। इसका मतलब वो पंजाबी में क्या कहते हैं, विचवा। नहीं ना, वो अपने अंदर ही रहता है और अकेला रहता है, किसी से मिलता नहीं है। इस किस्म की पर्सनैलिटी है। आपके लिए मीट प्रोटीन इज गुड, अच्छा। नंबर है 166। कोई विचार शून्य हो, कोई क्वेश्चन नहीं है मन में आ रहा। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। एक शंका है, क्या जो मैं डेली की कर्मकांड पूजा करता हूँ, जैसे शिव जी की पूजा करता हूँ, उसका सहयोग के साथ कोई ऐसा तो नहीं कि मैं उसके साथ करते हुए ये नहीं कर सकता? बहुत पूजा किया करता था सहज योग में आने से पहले, और जब जम्मू में पोस्टेड था एज ए ब्रिगेडियर, तो मैं 13 बार वैष्णो माता गया। जब 13वीं बार गया तो सहज योग को मैं प्राप्त कर चुका था। और जब मैं वो जो श्राइन है वहां पे, जो स्वयं बीज मंत्र और शक्ति ई, अगर आप ई निकाल दीजिए शिव से, वो शव बन जाता, डेड बॉडी। शिव विदाउट शक्ति। सो अगर आप शिव की पूजा करते हैं और शक्ति की पूजा करते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं हो सकता। बट एक बात सभी बता रहे हैं, हम प्राणायाम और योगा से अपने शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी बड़े फिट रह सकते हैं और लड़ने वगैरह भी बताते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आप योग को समझना चाहते हैं तो योग की किस्में हैं। मिसाल के तौर पे आप हठ योग की बात कर रहे हैं। हठ योग जिसके अंदर आपको एक्सरसाइजेज और ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? अब आप ये समझिए, में रहते थे और उनको योग में जाने की तकलीफ होती थी, तो उन्होंने अपने अनुभव से ऐसी एक्सरसाइजेज बनाई जिनको करने से उनके चक्र खुल जाते थे और शक्ति उठ जाती थी। उसको उन्होंने कहा हठ योग। हा और था का मतलब है लेफ्ट एंड राइट। ये है सेंटर श्री माता जी का, जालंधर का मेन सेंटर।
फॉलो होना है 6 o'clock से। इस सेंटर के पीछे लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। क्यों? ये हमने नया सेंटर लेना था। जागो प्रभु, जागो प्रभु मेरे हृदय में, जागो। धीरे से आंख खोल लीजिए। अब थोड़ा अनुभव बताइएगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा हाथों में, हाथ के बीचों बीच क्या कुछ गोल गोल जैसा महसूस हो रहा है? दबाव, यहाँ प्रेशर का, या सर पे कुछ ठंडक है? ठंडक? ठंडक किसके सर पे है? आपके लाइट गोल गोल। हाथों में सनसनाहट किस किसके है? सनसनाहट। गोल गोल किसके है? आ रही है गोल गोल, दबाव सा आ रहा है, जैसे कोई गोल गोल घुसता जा रहा है, कोई चीज एनर्जी पेनिट्रेट कर रही है घूमते घूमते। आनंद है। अगर ये हलचल भी नहीं है तो कनेक्शन का प्रमाण आनंद है। हम यदि सेंसिटिव हमारी स्किन नहीं है तो कई बार ये शुरुआत में नहीं है चलाते, लेकिन आनंद आता है। जुड़ाव महसूस किया ईस्ट के साथ में? अच्छा, अब देखिए हाथों में गौर करके देखिए, क्या ठंडा गर्म महसूस कर रहे हैं हाथ? किसी एक में ठंडा एक में गर्म, या दोनों में ठंडा दोनों में गर्म? जस्ट फील इट। ऐसा गर्म ठंडा गरम ठंडा गरम कुछ भी आ सकता है। लग रहा है सेंसेशन है ऐसे ऐसे, जैसे हाथ के सोने के बाद हल्की हल्की सेंसेशन होगी, झंझन झंझन झंझन, बहुत हल्की आएगी, सूक्ष्म आ रहा है। सेंसेशन आई है, सेंसेशन आई है, वेरी गुड। यानी कि जितने मैंने अभी लक्षण आपको बताए, ये कनेक्शन देखिए कि वैसी ही आती है क्या? हलचल महसूस की है 2 मिनट के लिए, जस्ट फील। सेंसेशन आ रही है, आ रही है, सेंसेशन आ रही है। पक्का करने के लिए हाथों को दूसरे डायरेक्शन में ले जाइए, फोटो से दूसरे दूर कर लीजिए, इधर कर लीजिए हाथ। देखिए रिड्यूस हो रही है सेंसेशन, फील कीजिए 2 मिनट के लिए। घटने लगी, फिर करिए, देखिए तसल्ली कीजिए, क्योंकि ये मानने वाली कोई चीज नहीं, ये ऑथेंटिक है, कंफर्म है। अगर वाइब्रेशन आएगी तो आपको फील होगी, 100% आएगी, ये कोई मैजिक भी नहीं है। आ रही है? दोबारा अब दूसरे डायरेक्शन में करके देख लीजिए, देखिए कि यहां से गायब हो गई, चली गई ना? इसका मतलब ये जो इमेज है, ये जरूर कोई डिवाइन इमेज है, जिसमें हमारे जो ईस्ट है, जिनसे हम अभी अभी ध्यान में जुड़े, उनकी प्रपोर्शन, उनका अनुपात
इनके अंदर मौजूद है। इसका मतलब यानी कि ये कह सकते हैं, ये जो शख्सियत है, इन्होंने अपनी साधना से उस प्रपोर्शन को अपने इस इमेज में आत्मसात कर रखा है। जैसे वाणी में कहा है, वो जीवन क्या आप परमात्मा के द्वारा हम सबके कल्याण के लिए आई हैं? और इस प्रश्न के साथ में देखिएगा वाइब्रेशन का फ्लो बढ़ेगा। क्या आप हम सबके कल्याण के लिए आई हैं? एक अपनापन, आनंद मिश्रित अपनापन, या दिल के बीचों बीच खिंचाव जैसा फील कर रहे हैं? सर पे, दिल में